नमस्ते, मैं अनिल कुमार शेट्टी, संविधान वार्ता कार्यकारी संपादक। आज हम मलाड में हैं और आज हम बात करेंगे आपका नाम सर? हिमांशु सिंह। हिमांशु सिंह से। सर, जैसे आपने देखा कि हम लोग पथनाट्य जो कर रहे हैं उसमें हम लोग सब जगह संदेश पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि 100% वोटिंग करें लोग। तो इस बारे में आपकी क्या राय है, ये बताएंगे? 100% वोट तो होना चाहिए। मुंबई में जहाँ तक कि वोट 55-60% ही गिरता है। और ऐसा नहीं कि लोग वोट देना नहीं चाहते, कुछ लोग घरों में बैठ जाते नहीं दे पाते। कुछ लोग हैं जिनके पास उनके वोटिंग कार्ड गांव के हैं बट रहते हैं यहाँ पे, वो लोग वोट कर नहीं पाते। तो मतलब कोशिश करना चाहिए कि अगर हम यहाँ पे हैं तो वोटिंग भी यहीं करें। और बहुत सारे लोग कमाने आते हैं तो वोट नहीं कर पाते, वो गांव के होके यहाँ पे रहते हैं, छोटे मोटे लोग हैं, तो उनको भी अपना यहाँ का शायद वोटिंग कार्ड बनाना चाहिए। और वोटिंग ना गिरने का कारण ये नहीं है कि यहाँ के लोग वोट नहीं करते, क्योंकि उनके पास यहाँ का वोटिंग कार्ड नहीं, इसलिए नहीं कर पाते। और जहाँ कुछ लोग बैठ जाते, अगर धूप है तो सोचते कि नहीं धूप है कौन जाएगा। तो कुछ लोग धूप की वजह से, कुछ लोग अपने पर्सनल प्रॉब्लम हो गया, या कुछ लोग को गवर्नमेंट जॉब है तो चलो उनको वोटिंग के टाइम छुट्टी मिल जाती है, बट प्राइवेट सेक्टर में छुट्टियां नहीं मिलती। कुछ लोग अपने जॉब के कारण बिजी रहते हैं, इसलिए वोट वो कर नहीं पाते। सर, ये भी देखा गया है कि लोगों को जिस दिन छुट्टी मिलती है वो लोग पिकनिक जाते हैं या घर पे बैठे रहते हैं। हाँ, वो उनकी देखो मानसिकता अपनी है, तो वो देश के प्रति जागरूक नहीं है। मतलब वो उस टाइप के लोग हैं ना, हमको रोटी कपड़ा मकान, हमको खाने को मिल रहा है, हमारे पास रोटी मिल रही है, 2 टाइम खाने को मकान, बस अपने घर में खुश है। उनको देश का कुछ नहीं पड़ा है। उनको ये नहीं समझ में आता अगर देश सुरक्षित है तो हम सुरक्षित है। उनको देश को लेके चलना चाहिए और देश को सपोर्ट करना चाहिए। 100% वोट गिरना चाहिए। उनको जागरूक करना हमारा काम है, और जो जाके हम घर घर जाके इस टाइम जागरूक कर रहे हैं। सर, हमने ये भी देखा है कि जैसे अभी राहुल गांधी जी ने जो लाल पुस्तक है, जैसे वो कहते हैं कि ये जो संविधान है कि जो अभी जो पक्ष अगर जो सत्ता पे है, वो लोग अगर सत्ता पे आने के बाद जो हमारे संविधान है वो बदल देंगे। तो इस बारे में आपकी क्या राय है? देखो, पहली चीज तो वो गलत बात कर रहे हैं। संविधान कभी बदला जा ही नहीं सकता है। और अगर संविधान बदलने की बात कर रहे हैं ना, तो संविधान 26 नवंबर 1949 को जब पारित हुआ था और लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। तो 1950 से लेकर भी 2024 तक संविधान में 127 बार संशोधन किए जा चुके हैं। संविधान, इसको संविधान बदलना नहीं बोलते, संविधान को संशोधन करना बोलते। संविधान में बहुत सारी नई चीजें डाली जाती है, क्योंकि हम धीरे धीरे मॉडर्न होते जा रहे हैं, आगे हमारी टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, तो हम पुरानी चीजें लेकर नहीं बैठ सकते। चलो, संविधान है, अच्छी बात है, संविधान से पूरा देश चल रहा है, तो जो कुछ नई चीजें आ रही हैं तो हमको नई चीजें संविधान में संशोधन करनी पड़ेंगी। तो वो अच्छी चीज है कि संविधान को बदला, जैसे राहुल गांधी जी बोले संविधान को बदल दिए जाएंगे। इस पे क्या वोट में विवाद हो रहा है कि नहीं मोदी जी आएंगे तो संविधान बदल देंगे, हम मोदी जी को वोट नहीं देंगे, कांग्रेस को वोट देंगे। तो ये उनकी बहुत बड़ी भूल है। संविधान को इसे बदलना नहीं कहते, संविधान को संशोधन करना बोलते। और राहुल गांधी संविधान का फोटो ऐसा दिखाते, संविधान की बुक दिखाते हैं ना तो उनको पता है संविधान कब पारित हुआ था। मेरे ख्याल से, मैं ऐसा उनको दावा नहीं कर रहा, बट मेरे ख्याल से शायद उनको ना पता हो संविधान में कितने पन्ने होते हैं, संविधान किसने लिखा। संविधान के निर्माता जो रचयिता है ना, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब को माना जाता है, लेकिन अगर संविधान लिखने की बात आती है तो प्रेम नारायण बिहारी जी ने संविधान लिखा था। ये बहुत कम लोगों को पता है। थैंक यू वेरी मच सर, आपने जो हमको संविधान के बारे में हमारे व्यूअर्स को एजुकेट किया, उसके लिए बहुत धन्यवाद। और संविधान की हम भी इज्जत करते। बहुत लोग लगते नहीं तुम तो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, संविधान की इज्जत नहीं करते। नहीं भाई, हम संविधान की इज्जत करते हैं, क्योंकि हम हिंदुस्तान में रहते हैं, तो हमको हिंदुस्तान के हर कानून से चलना पड़ेगा। हम बाहर के लोग नहीं है जो इधर आए आतंकवाद मचाए। हम अपने देश की सुरक्षा करना जानते, हम अपने भारत देश के संविधान को जानते, हम संविधान से चलना जानते। कुछ लोग, अभी मैं इससे हटके बात करूं तो शायद विवाद हो जाए, लेकिन मैं बोलना चाहूँ, कुछ लोगों से मैं पूछता हूँ ना, आप संविधान से चलते हो कुरान से? पहले वो बोलते हम कुरान से चलते, लेकिन जहाँ हमारी बात आती है हम बोलते नहीं हम संविधान से चलते। हम भी भगवत गीता रामायण से चलना जानते, लेकिन हम पहले हमारा देश है फिर धर्म है। अगर हमारा देश सुरक्षित है तो हमारा धर्म भी सुरक्षित है। दोनों को एक साथ लेके चलना जरूरी है। जहाँ पे धर्म नहीं, ना वहाँ संविधान काम कर रहा है, ना वहाँ पे कहीं कानून काम कर रहा है। इसका उदाहरण जीता जागता परसिया है, आज उसका नाम ईरान रख दिया गया है। ये पहले यहाँ पे पारसी रहते थे, 2000 लोग शरणार्थी आए, ईरान को, पर्सिया को खत्म करके आज ईरान बना दिया। पाकिस्तान ऐसे नहीं बढ़ गया। ये राहुल गांधी जी देश को खंड खंड कर दिए। पाकिस्तान का इनके बाप दादाओं ने पाकिस्तान का बंटवारा कर दिया, अपना हिंदुस्तान का बंटवारा कर दिया। कश्मीर का कुछ हिस्सा चाइना को दिया, कुछ हिस्सा पाकिस्तान को दिया। 370 मोदी जी ने हटा दिया। क्या बोलते हैं हम वापस से सत्ता में आएंगे 370 लगा देंगे।
अरे ये गलत चीज है। अगर आपको कानून बनाना है, आपको देश चलाना है, तो देश को एक बराबर लेके चलना पड़ेगा। किसी के लिए अलग कानून, किसी के कानून अलग अलग नहीं बनाए जा सकते। कुछ किसी हमारे लिए 30 ये लागू करना जरूरी था, 1951 1956 ये सब लागू जरूरी था। अगर देश को लेके चलना है तो सबको बराबर लेके चलना पड़ेगा, किसी के लिए अलग कोई स्पेशल कानून नहीं बनाना चाहिए। अगर मोदी जी ने 370 हटाया है, अपना इंडियन भी जाके कश्मीर में रह सकता है तो बहुत अच्छी बात है ना। 370 का मतलब होता है दूसरा कोई आके कश्मीर में रहेगा, हम कश्मीर नहीं जा सकते। आज एक टाइम ऐसा कि लाल चौक पे पाकिस्तान का झंडा रहता था, आज वहां पे दिन में पहले 5 बजे के बाद पाकिस्तान में कोई रोड पे नहीं चल सकता था। आज एक टाइम है कि 9 बजे तक लोग आराम से टूरिस्ट घूमते, वहां के लाल चौक पे पूरा तिरंगा दिखता है, वहां पे लाइटें लगी है। आज पाकिस्तान ये कश्मीर अपना इतना खुला देश क्यों बना है? मोदी जी की वजह से। मैं ये नहीं बोलता कि आप मोदी जी को वोट दो, मैं ये बोलता हूँ देश के हित में वोट करो, 100% वोट करो, घरों से निकल के वोट करो। मैं किसी भी पार्टी का समर्थन नहीं कर रहा हूँ, मैं यही बोलूंगा कि आप वोट करिए, अपने अपने देश को ध्यान में रखते हुए वोट करिए, अपने हित में वोट करिए। हाँ, जो आपके लिए खड़ा है उसको वोट करिए। अगर कोई सामने वाला बोलता है हिंदू हिंसक होते उसको वोट मत करिए, जो हमारे राम भक्तों पे गोलियां चलवाता है उस पर वोट मत करिए। जिस पार्टी ने देश को खंड खंड कर दिया, मैं तो बोलता हूँ उसको वोट मत करिए। जो देश को खंड करने की बात करता है ना उसको वोट करिए। कुछ लोग 70 साल 60 साल राज करके गए इधर, उनके सत्ता में उनके परिवार के 60-70 साल राज किए। वो 14 साल में 70 साल में भारत को कुछ नहीं बना पाए। भारत जहां का था वहीं रह गया। आज भारत अर्थव्यवस्था में 5वें नंबर पे। वो 10 सालों में हमारे भारत को स्विट्जरलैंड देखना चाहते, लंदन जैसा। अरे हम तुमसे सवाल नहीं पूछ रहे। वो बोलते मोदी जी ने महंगाई कर दिया। मोदी जी को हमने तेल टमाटर के लिए नहीं लाया है, हमने देश के लिए लाया, वो देश का काम करेंगे। बात किया जाए तो जब मनमोहन जी की सरकार आई थी 2004 में, उस टाइम पेट्रोल का रेट था 38 रुपया, पेट्रोल का 40 रुपया था और डीजल का 38 रुपया था। आज जब 2014 में उनकी सरकार हटी है कांग्रेस की, तो डीजल का दाम 80 था, पेट्रोल का 80, डीजल का 76 था। और उन 10 सालों में दाम आप सोचिए 38 से 80 पहुंच गया, मतलब आधे पूरा रेट बढ़ा है, 2 गुना रेट बढ़ा है। अब आप 86 से, यूपी की बात कर रहा हूँ मैं, यूपी में जो कि पेट्रोल रेट चल रहा है वहां की बात कर रहा हूँ मैं। यूपी में उन्होंने 86 पे छोड़ा, 80 पे छोड़ा, आज वहां पे पेट्रोल 96 है। तो उस 10 साल में